हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोहित भाटी और मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आपका अशोका एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर उन क्वेश्चनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ और आप समझ पा रहे हैं सारी चीज़ों को, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 8.1 NCERT बुक का है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको मैं अब आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ये वाली चीज़ दे रखी है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। मतलब कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ LHS साइड मान लो, इसको RHS साइड मान लो। LHS साइड और RHS साइड ये दोनों इक्वल है या नहीं है, हमको ये चेक करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये तब चेक होगा जब मैं यहाँ पर टेन स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें रख दूँ, यहाँ भी टेन स्क्वायर ए की वैल्यू रख दूँ, यहाँ कॉस स्क्वायर की, यहाँ साइन स्क्वायर की, इधर वाला अलग सॉल्व करो, इधर वाला अलग सॉल्व करो। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो ये दोनों इक्वल है, अगर वैल्यू इक्वल नहीं आती तो इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा टारगेट है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, यहाँ भी ए है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस साइन स्क्वायर ए, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो है टेन ए की वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर आपने टेन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो यहाँ पुट करूँगा, तो इस टेन ए की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ टेन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ भी टेन स्क्वायर ए की वैल्यू रखनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो हमें पहले तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इधर देखो, इधर किस किस की वैल्यू, इधर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, मतलब कॉस ए की वैल्यू ही चाहिए और साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, हमारा इन तीनों वैल्यू को कैलकुलेट करना है, साइन कॉस टेन की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो बच्चों देखो, हमें ये वाली चीज़ गिवन है, जैसे अब तक हम करते आए हैं सवाल, ये भी उसी टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर नीचे इसको लिख लिया मैंने, 3 cot A इज इक्वल टू 4। अब मैंने तुमको बताया था इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई का साइन है। और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू 4/3, cot A इक्वल टू 4/3। अब cot A का फॉर्मूला बच्चों देखो, वो मैंने यहाँ पे मैंने बताया था आपको, PBP अपॉन HHB, HHB, ठीक है बच्चों। तो इसमें मैंने आपको बताया था, ये जो लास्ट वाला होता है यहाँ पर, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो ये वाली वैल्यू होती है tan थीटा की, और आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो तो ये वाली वैल्यू होती है cot थीटा की, ठीक है बच्चों। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसकी cot A की जो वैल्यू है, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, ये रेशियो वही रहेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ, 3। तो बेस और ये परपेंडिकुलर ये मिलेंगे कहाँ, सर आपने कितनी बार तो बता रखा है कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, उसके अंदर ये सारे इसकी सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ले लिया, ठीक है बच्चों। अब ए पर है थीटा, देखो यहाँ ध्यान दिखा है, यहाँ लिख रहा है ए, तो यानी कि ए हम यहाँ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर मैंने ए यहाँ लिख दिया, इस जगह ए लिख दिया, तो ए तो 90 डिग्री का हो जाएगा, तो फिर थीटा कहाँ जाएगा। तो इसलिए थीटा इन दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो। मान लो मैंने थीटा यहाँ मान लिया, तो इसका मतलब ये ए पॉइंट माना जाएगा, क्यों, क्योंकि cot थीटा, तो यानी कि थीटा कहाँ है, ए पर, तो इसलिए यहाँ पर ए पर थीटा है, और इसको मैंने बी मान लिया, और ये हो गया आपका सी। अब देखो थीटा के सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, यहाँ 3 लिख दिया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेनिस, और ये तो होगी
परपेंडिकुलर, ये होगी हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बची मेरे भाइयों, ये आपकी बची है बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी है 4, तो ये वाली वैल्यू होगी 4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमें 2 साइड पता है, तो तीसरी साइड हम कैलकुलेट करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करेगी, और जब 2 साइड गिवन हो तीसरी साइड हमको निकालनी हो। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल के लिए इतना देखो। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, ए बी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली साइड है बी सी, बी सी का होल स्क्वायर, ये वाली साइड क्या है ए सी, ए सी का होल स्क्वायर। भाई ए सी कह दो या आप सी ए कह दो, और इन दोनों साइड का होल स्क्वायर करके इनको जोड़ दो। तो इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर दोनों का सम करेंगे तो इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर। अब ए बी की वैल्यू आपको नहीं पता तो ए बी ऐसे ही रहने दो, तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बी सी की वैल्यू है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू है 4, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये बच्चों ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया बच्चों 25। और मैंने आपको बता रखा है ना, ये जो स्क्वायर है अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा बच्चों। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 25। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आई बात। ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ए बी की वैल्यू आ गई 5। ये ए बी साइड है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 5। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हमें जो जो वैल्यू निकालनी है उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। देखो हमें चाहिए क्या, tan ए। tan ए क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दोनों बताने हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ भी यहाँ हमको tan ए की वैल्यू चाहिए दोनों जगह, यहाँ cos की या sin की, इसलिए यहाँ tan ए cos ए sin ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहाँ थीटा कहाँ है, थीटा है ए पर, तो यहाँ थीटा ऑलरेडी ए पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थीटा ए पर ही सही है तो परपेंडिकुलर अपॉन tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों देखो थीटा के सामने वाली जो साइड है ये वाली साइड बी सी, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो बेस बच गया ये वाली साइड, तो ये आ गई क्या आपकी 4। तो इसके ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो होगी 3 और बेस की वैल्यू क्या होगी, सॉरी आप ऐसे ही समझ लो, ये क्या कर रहा हूँ मैं। देखो अब ये tan ए की वैल्यू ये निकल के आ गई, tan ए की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब हमें चाहिए cos ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, cos ए की। अब देखो ये जो बीच वाले टर्म है, ये जो बीच वाले टर्म है ये आपको रिप्रेजेंट करती है, ये वाली रिप्रेजेंट करती है cos की वैल्यू को, ये है cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों देखो थीटा फिर से यहाँ देखना, थीटा होना क्या चाहिए, थीटा इसके अकॉर्डिंग, थीटा इसके मतलब कि देखो इसको देखो तो थीटा होना चाहिए ए पर, तो यहाँ ए पर ही है थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हिसाब से ही जहाँ थीटा है ए पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अगर यहाँ बी मानता है ना, कॉस बी की वैल्यू निकालो तो फिर थीटा यहाँ नहीं होगी, यहाँ देखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम परपेंडिकुलर और बेस को देखते हैं। ठीक है, अब ए पर है तो ए पर ही थीटा है। अब बेस ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड क्या बच गई बेस। तो यानी कि बेस हो गया 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है, ये होगी 5, तो ये होगी 4 अपॉन 5, ये वाली वैल्यू होगी 4 अपॉन 5। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन ए, साइन ए तो यानी कि थीटा कहाँ है, थीटा आपकी बार है ए पर, थीटा कहाँ है बच्चों, थीटा है ए पर, तो यहाँ थीटा ऑलरेडी ए पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगी ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी साइन को, तो ये होता है साइन थीटा का फॉर्म। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बच्चों देखो थीटा के सामने ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगी 3 अपॉन 90 डिग्री सामने वाली साइड ये वाली होगी हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ होगी 5, तो यानी कि ये होगी तुम्हारी साइन थीटा की वैल्यू। अब मुझे tan cos साइन सब की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर मैं रख दूंगा, देखो यहाँ पर रख दूंगा, ये था ना 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर लिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और
ये हमने मान लो LHS साइड ले लिया अभी फ़िलहाल के लिए, LHS साइड ली हमने ये, ठीक है। LHS साइड में पहले एक को सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करके देखो 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ बच्चों हो गया 3/4, यहाँ स्क्वायर है ना तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हमें स्क्वायर करना है अपॉन, यहाँ पर नीचे लिख रहा है 1 प्लस 10 की, यहाँ पर भी 10 स्क्वायर ए है तो 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू 3/4 है, तो यानी कि 3/4 यहाँ क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों देखो इसके नीचे है अभी कुछ नहीं, चलो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमने 1 मान लिया, 1 तो है ही पहले से ही 1, ये माइनस हो गया, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और ये फिर बीच में होगी बड़ी वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ आ गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 अपॉन 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब बच्चों इसके नीचे हम यहाँ 1 मान लेंगे, इसके नीचे हम यहाँ 1 मान लेंगे, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ को अलग सॉल्व करेंगे, देखो इस बड़ी लाइन से ऊपर वाली ये वाली जो चीज़ है इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे, और ये वाली जो चीज़ है इसको हम नीचे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू देखो 1 का और 16 का एलसीएम आएगा तो ये आएगा 16, 1 का 16 में डिवाइड करेंगे 16 और 16 बन जाए 16 माइनस ये हो गया 9, और ये फिर अपॉन, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो 1 का और 16 का एलसीएम कितना हो गया बच्चों 16, 1 का 16 में करेंगे 16 आएगा, और 16 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करोगे 16, ये प्लस है, प्लस लिख दिया, 16 बन जाए 16, तो यहाँ आ गया बच्चों 9, ठीक है। अब देखो 16 में से 9 माइनस करेंगे बच्चों 7 अपॉन ये हो गया 16, यहाँ फिर बड़ी लाइन है ये वाली लाइन, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 25, और ये क्या हो गया अपॉन 16। और मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में ही कि अगर सबसे ऐसे लिखी हो ना बड़ी लाइन हो, उसके ऊपर 2 वैल्यू हो, उसके नीचे 2 वैल्यू हो, तो सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करते हैं, और यह बीच वाले की मल्टीप्लाई यहाँ बीच में करते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 7 में ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन यहाँ 16 की 25 में मल्टीप्लाई करो, 16 है और ये 25, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है 25। अब बच्चों 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 7/25। तो ये आपका LHS साइड है, ये सॉल्व हो गया। अब हमें RHS साइड भी तो सॉल्व करनी है, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे यस ये सही है, यस और नोट बताना ना कि ये चेक करना है हमको ये दोनों सही है या नहीं है। तो इधर तो हमने LHS वाली साइड तो ये सॉल्व कर ली, अब ये क्या है ये RHS वाली साइड है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RHS साइड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ RHS साइड। देखो RHS साइड क्या है, RHS साइड है देखो बच्चों cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर रख लो वैल्यू, cos A की वैल्यू कितनी है 4/5, और बच्चों इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। cos A की तो वैल्यू है 4/5, लेकिन cos A का स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है 3/5 है, 3/5, इसका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। बच्चों 25 का एलसीएम ले लो नीचे, 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, और ऊपर आएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 7/25। बच्चों देखो ये वाली वैल्यू भी LHS को हमने सॉल्व करते गए थे 7/25, और RHS की वैल्यू भी क्या आई 7/25। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS R और RHS इक्वल है तो हम लिख देंगे यस, बस इसका आंसर ये यस लिख देंगे। ये बताना था ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने अब की बार थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा स्पीड से करा दिया है, ठीक है। मैंने आपको एक एक चीज़ अब की बार मतलब कि अपने आप ही मैंने लिख दिया है, आपको 2-2, 3-3 बार एक्सप्लेन नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपने पिछले 7 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो 8वें क्वेश्चन में आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो, और आप बोलोगे तो मैं इसको फिर से दोबारा से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से फिर से यूट्यूब पे डाल दूँगा, ठीक है बच्चों। और आप अच्छे से पढ़ो मेहनत करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, बाय बच्चे, थैंक यू बच्चों।